अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे डिटेल के साथ मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से और तमाम जो डिटेल हैं वो आपके सामने रखेंगे। और मीर रज़ा की कब्र कुशाई भी हुई, मुकम्मल कर ली गई है और उसके बाद लाश के नमूने हासिल किए गए और बड़े अहम इंकशाफात मंज़र आम पर आए हैं। और ये खबर आजकल जो है वो सोशल मीडिया की खूब ज़ीनत भी बनी हुई है। और चूँकि अब कहा यह गया था कि मीर रज़ा अपनी मौत खुद मारा है, लेकिन अब जो इंकशाफात मंज़र आम पर आए हैं उसमें ये खबर मंज़र आम पर आई है कि वो उनको फायर किया गया था, गोली लगी, जिसके बाद जो है वो इस केस को जो है वो छुपा लिया गया और खबर को छुपाने की कोशिश की गई। तो डिटेल आपके सामने रखते हैं कि लाश के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और वालिद की जानिब से इज़हार इत्मीनान जो है वो किया गया है। नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत का मुअम्मा हल करने के लिए लाश के पोस्टमार्टम से मुतालिक तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। और मीर रज़ा की कब्र कुशाई के दौरान मेडिकल बोर्ड के अरकान मीर रज़ा के अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर भी सोसाइटी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। पुलिस सर्जन सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट और मजिस्ट्रेट भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और मेडिकल बोर्ड मेंबर ने बताया कि मीर रज़ा की पोस्टमार्टम की तमाम तर कार्रवाई जो है मुकम्मल कर ली गई है। मीर रज़ा की लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए हैं। मिलने वाले नमूनों को कैमियाई तजिया के लिए भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। अब इसी से जुड़ी जो है वो उनके जो केमिकल जो तजिया है वो कर लिया गया है। उसमें एक और अपडेट भी मंजर आम पर आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। तो कानूनी कार्रवाई जो है मुकम्मल कर ली गई है। तो मेडिकल बोर्ड मेंबर ने बताया कि मीर रज़ा के पोस्टमार्टम की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और इस पे जो है तमाम डिटेल है वो जल्द आप मीडिया के सामने रखी जाएंगी। उनका कहना था कि बेटे के हवाले से एक ऑडियो चल रही है, वो बेटे की नहीं है, केस को खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। ये मीर रज़ा के वालिद की जानिब से कहा गया है। मीर रज़ा के अहले खाना ने 5 रुकनी बोर्ड मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने दोबारा पुराना मेडिकल बोर्ड जो है वो बहाल कर दिया। अब मीर रज़ा ने पहले बोर्ड बनाया गया, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और उसके बाद फिर पुलिस ने इनको अथॉरिटी दी कि आप अपनी मर्जी के जो पुलिस सरकार है वो शामिल करवा सकते हैं बोर्ड में। तो इसी के ऊपर जो है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार ने कहा जी कि मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक जी आज वज़ीर आला सिंध के साथ मीर रज़ा केस से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया गया। आने वाली 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा और मुतज़ाद रिपोर्ट्स के मामले का फैसला कमीशन की अदालत पर छोड़ेंगे। तो अब इसी के ऊपर जो वज़ीर आला सिंध के हिदायत पर जो है वो अब एक जो नया कमीशन है, जुडिशल कमीशन जो है वो भी तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि इब्तदाई क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदार रहते हुए हक़ाइक़ सामने लाना चाहती है। किसी भी केस में एक फैसला भी शक हो तो तहकीकात 100% होनी चाहिए। उन्हें खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की कि केस में जब तहकीकात करेंगे, किसी भी मामले पर जब अगर शक पड़ जाए तो उस पे 100% जो अपने शक को दूर करें, उसके ऊपर तहकीकात करें और 100% तहकीकात होनी चाहिए। आईजी या किसी ऑफिसर की राय हतमी नहीं है, तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा जी कि मीर रज़ा की फैमिली के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। हम इस केस की तहकीकात हाई कोर्ट जजेस से कराएंगे। जुडिशल कमीशन बनना वक्त की ज़रूरत समझता हूँ। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जुडिशल कमीशन बनना जो है वो ज़रूरी था, हमें जो है वो पहले ही बना लेना चाहिए था। तो इसके ऊपर जी मज़ीद जो अपडेट्स आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुताबिक मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी। मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 पॉइंट्स के जवाबात मिल गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कि मीर रज़ा अली पसलियाँ टूटी हुई मिली हैं और इसके साथ मीर रज़ा अली के सर और चेहरे पर जख्मों के मुतअद्दिद निशानात भी पाए गए। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर उसके ऊपर जदोकोब करके उसको मारा गया। उसके बाद फिर उसको जो है वो उसकी छुपाया गया मार के। उसके बाद इस हद तक दुनिया ज़ालिम हो चुकी है, उसको दफना भी दिया गया और उसको कुदरती मौत करार देकर बस छुपा लिया गया कि खुद मरा है। मतलब इतने ज़ालिम लोग आजकल के माशरे में हो सकते हैं कि उसके सर और चेहरों पर भी ज़ख्म के निशानात मिले हैं, सर के पिछले हिस्से में गोली भी लगी है और तशद्दुद के उसकी पसली भी टूटी मिली है। इस हद तक तशद्दुद किया गया। कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए, 4 नमूने DNA जाँच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन की घर से हासिल किए गए। 2 रेफरेंस सैंपल्स मीर रज़ा अली के वालिदैन से हासिल किए गए, जिनसे DNA मैच किया जाएगा। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स का रिजल्ट 3 से 4 रोज में मुतवक्की है। अब केमिकल DNA भी किया जा रहा है, उस पर जो मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी सामने रखी जाएंगी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर लिया गया। पीर के रोज जामिया कराची की फोरेंसिक लैब में तमाम सैंपल जमा कराए जाएंगे। कब्र कुशाई का अमल आज तकरीबन 3 घंटे तक माहिरीन की निगरानी में गुज़श्ता रोज जारी रहा और उधर मीर रज़ा के वालिद मीर हसन का कहना है कि उनकी एक ऑडियो भी सामने आ गई है। गुज़श्ता रोज बेटे के ऑडियो का क्या कहा गया था, ये ना मेरे बेटे की आवाज़ है ना मेरी है। उन्होंने सवाल किया इस केस से ऑडियो कॉल्स
का कोई क्या ताल्लुक है, ये सरासर जो है इस केस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से इस तरह की ऑडियो जो है मंजर-आम पर लाई जा रही है। उन्होंने कहा जी ये फेक ऑडियो है। अब इसी के ऊपर एक और अहम तहकीकात भी मंजर-आम पर आई हैं और खबर ये है कि मीर रज़ा केस में तेज़ाब और पसीने के निशानात मिलने का दावा भी कर लिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि फोरेंसिक में और चीज़ें जो है अंडर प्रोसेस थी, उनकी तहकीकात की जा रही थी। खबर यह है कि फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। उनके हाथों, पैरों और शर्ट पर भी तेज़ाब के असरात पाए जाने का दावा किया गया है कि अब ये खबर इस खबर ने मज़ीद जो है वो इंकशाफात पैदा कर दिए हैं कि भाईजान फेफड़ों में भी तशद्दुद के शदीद नुकसान पहुंचने के इतलात मंजर-आम पर आई हैं। उनके हाथों, पैरों और शर्ट पर भी तेज़ाब लगने के निशानात भी, असरात भी पाए गए। तो इसका मतलब ये है कि तेज़ाब भी फेंका गया या फिर पिलाया गया। तो नौजवान ताजिर मीर रज़ा की हलाकत के मुकदमे तफ्तीश के दौरान मजीद अहम शवाहिद सामने आने का दावा किया गया है। ज़राए के मुताबिक जिस्म से लिए गए नमूनों में तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं, जबकि कपड़ों पर किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात भी पाए गए। अब ये देखें कि मामला मजीद खुलता जा रहा है कि उनके कपड़ों के ऊपर जो है वो किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात भी मिले हैं, कि किसी दूसरे शख्स का पसीना उसके कपड़ों के ऊपर भी मिला है। ज़राए के मुताबिक ये मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले, जिसके नतीजे में फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुँचने के इत्तलात हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि मैदे से तेज़ाब के निशानात मिलना या तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलना के बाद तेज़ाब पिलाया गया, तो जिसके नतीजे में फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। इनके हाथों, पैरों, शर्ट पर तेज़ाब के असरात पाए गए हैं और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ये दावा किया गया है कि मीर रज़ा की शर्ट पर तेज़ाब के साथ किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात भी मिले। इनकी शवाहिद की फोरेंसिक जो जाँच पड़ताल है वो जारी है और वाक़ये के हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन जो है वो किया जा सके, पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। ज़राए के मुताबिक जाए वक़ूआ के करीब मौजूद एक गेस्ट हाउस को पुलिस ने मशकूक करार देते हुए बंद कर दिया है और वहाँ ताले लगा दिए हैं। एक गेस्ट हाउस को भी बंद कर दिया। गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में लिए जाने की इतलात भी हैं और गेस्ट हाउस को सील करके वहाँ जो अफराद हैं काम करने वाले उनको हिरासत में ले लिया गया। तो 21 अफराद को मजमूई तौर पर हिरासत में लिया जा चुका। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रज़ा के बाद दोस्त और कारोबारी शराकतदार भी शामिल हैं, जिनसे जो है पूछताछ जो है वो जारी है थी। और अब राय हुकाम जो है वो तक तहरीरी तौर पर पहुंचा दी गई है। तो जबरान नासिर के मुताबिक मीर रज़ा के वालिदैन ने मेयर कराची वज़ीर दाखिला एडिशनल आईजी को आगाह किया है। फिलहाल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की जरूरत नहीं है। अली खाना चाहते हैं कि पुलिस की तफ्तीश टीम को कानूनी दायरे में रहते हुए अपना काम मुकम्मल करने दिया जाए। तो केस में सामने आने वाले शवाहिद और ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश के बाद वाक़ये के मज़ीद तफसीलात सामने आने की तवक्को है, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीश की समत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और अब फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर सारा ये केस रिलाई कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है। लेकिन अब ये मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस केस की जिस तरह से तहकीकात की जा रही है, बहुत ही कम केसेस की तहकीकात की जाती हैं जिसमें पसीने की शवाहिद, तेज़ाब के मैदे के अंदर से शवाहिद और ये चीज़ें माजी में मतलब बहुत ही रेयरली इस तरह की तफ्तीश देखने को मिलती है। तो मतलब इसका यह है कि अगर हमारे इदारे चाहें तो इस लेवल की वो तहकीक भी कर सकते हैं। तो इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई होप सो कि मीर रज़ा को, उसके वालिदैन को, उनके अहल खाना को जो इंसाफ जो है वो मिलेगा और जो उसके कातिल हैं वो उनको जो है कैफ़रे के दाह तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, इस केस से जुड़ी जो भी नई अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।